हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मुझे आशा है कि आपकी जीपैट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको सच में जीपैट क्वालिफाई करना है? क्या आपको सच में अपने सपनों को साकार करना है? आपने बहुत पढ़ाई की है, आपने लगातार आप लगे होंगे, साल डेढ़ साल से 2 साल से आप लगे होंगे, तरह तरह के आपने सब्सक्रिप्शंस लिए होंगे, काफ़ी महंगे सब्सक्रिप्शन से आपने पढ़ाई की होगी, 15,000 16,000। बट आपने बहुत मेहनत की है। बट आप एक क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, क्या आप सही स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेटजी इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेटजी के साथ इसमें जाता है वही एक अच्छी रैंक को पाता है। इस चीज़ को भी आपको साथ में ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं स्टूडेंट्स, हर साल हज़ारों लोग फॉर्म भरते हैं इसमें और कई लोग बहुत अच्छे से मेहनत भी करते हैं, बट उनके साथ लास्ट में रिज़ल्ट क्या आता है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उनके दिमाग में एक ही वर्ड आता है, काश हमने ऐसा किया होता, काश हमने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया होता, काश हमने इन चीज़ों को समझा होता, तो आज हम भी क्या होते, जीपैट को क्वालिफाई किए होते। क्योंकि जीपैट आपका एक प्राइमरी चैप्टर है, उसके बाद ही तो आपको सारी चीज़ों में आगे बढ़ना है। उसके बाद ही आपको नाइपर जैसे, आईआईटी बीएचयू जैसे आप एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जीपैट आपकी प्रारंभिक सीढ़ी है और वही आपको क्या है, सफलता के रास्ते का एक पहला रोड़ा है और उसी को आपको क्रॉस करना है और उसी के बाद आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स कि साथ साथ में आपके नॉलेज के साथ साथ आपको स्ट्रेटजी पर भी उतना ही काम करना होता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम पूरे अपने प्रिपरेशन के दौरान उन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते। बट मैं आज आपको उन्हीं पिलर्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों में आपको अपने जीपैट की प्रिपरेशन में किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जो आपके पास अब टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचा है, टाइम आपके पास लेस है। तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी पर वर्क करना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ध्यान देना है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, बट आप अपनी हार्ड वर्क के साथ साथ उसमें एक वर्ड और जोड़ लीजिए जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। जब आप स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो आपका जीपैट बहुत अच्छे से क्वालिफाई होगा और आपकी रैंकिंग भी बहुत अच्छे से आएगी। यही चीज़ मैं आपको आज बताने आया हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मैं समझता हूँ सारी चीज़ों पर, आपने बहुत सारे, आपने यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स देखे होंगे पढ़ाई के, आप पढ़ भी रहे होंगे, बट स्ट्रेटजी पर आप फोकस नहीं किए होंगे, मैं ये जानता हूँ। और स्ट्रेटजी क्या है, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको, अभी आपके पास टाइम है 2 मंथ का, आप क्या करिए, 10 से 15 साल के जो पेपर हैं उनमें कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए कि सबसे ज़्यादा किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके ऊपर अब आप ध्यान दीजिए। अब आप पूरी थ्योरी पर मत ध्यान दीजिए, आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है इस टाइम सिर्फ आपको की कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, जिनको आपको एनालाइज करना है। जीपैट के 10 से 15 साल के जो एग्जाम हुए हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जीपैट तो ज़्यादा रिसेंटली में नहीं था, उससे पहले आपका गेट होता था। तो गेट और जीपैट के आपको पेपर पे देख के एनालिसिस करना है कि किस में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है 337 रूल। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज्यादा। ये उन तब इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सपोज करिए आपके पास 1 साल है, तो आपको उस तरीके से 337 रूल को फॉलो करना होता है। इस टाइम आपके पास टाइम कम है, तो आप 3 को 3 आवर्स में, 3 वीक में और 7 वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे आपको क्या करना है, 3-3 घंटे आपको सपोज करिए पढ़ाई करनी है। फिर आपको क्या करना है, 3 दिन के बाद उसका एनालिसिस करना है। फिर 7वें दिन आपको क्या करना है, उसका आपको टेस्ट देना है। जब आप उसका टेस्ट दीजिए, जितना चीज आपने एक हफ्ते में पढ़ी है उसको 7वें दिन आप एनालाइज करिए, उनको आप प्रॉपर समझिए कि आपने क्या किया। ये टाइम है, अब आपको मॉक टेस्ट के साथ जुड़ना चाहिए। मॉक टेस्ट के साथ आप जुड़ेंगे तो क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बनती चली जाएगी। कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। और क्या होगा, और मैं आपको बताता हूं। और आपको सबसे ज्यादा मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या करना है। आपको इस टाइम किस पे ध्यान देना है, मॉक टेस्ट पर भी ध्यान देना है। साथ साथ में आपको क्या करना है, जो मॉक टेस्ट में आप अपनी गलतियां कर रहे हैं, उन मॉक टेस्ट में जो गलतियां हैं, जो क्वेश्चंस हैं आपके गलत हो रहे हैं, उनको अपने कॉन्सेप्ट के साथ जोड़िए, उनको समझिए कि वो आपकी गलतियां कहां से हो रही हैं। आपने ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट को लैग किया है जहां से ये क्वेश्चन पूछा गया और आपने नहीं निकाल पाया।
इस टाइम आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। स्टूडेंट्स बचिए इस टाइम, बहुत बहुत लेंदी थ्योरी से बचिए। बहुत सारी क्लासें हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे आपको और बहुत बहुत क्लासें भी चल रही हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन इस टाइम जो आपको ध्यान देना है वो मेन चीज़ पे ध्यान देना है, की कॉन्सेप्ट पर। आपको कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करनी है इस टाइम। आपको यहाँ पे अब नई चीज़ों को गेन नहीं करना है। आप पेपर को एनालिसिस करिए। ये देखिए, एनालिसिस आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ की एनालिसिस कैसे करते हैं। आप पेपर देखिए, 10 से 15 साल के पेपर हैं, आप उनको डाउनलोड करिए और उनमें क्वेश्चंस को समझिए। पहले उनको सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ होता क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपको देता हूँ। होता क्या है, जब आप 10 से 15 साल के पेपर उठाएंगे और उनको जब आप पलटेंगे तो आप ये देखेंगे कि अरे ये तो मैं कर ले रहा, अरे ये तो मुझे आता है, अरे मैं तो ये देख ले रहा हूँ, मुझे ये पता है। तो इन चीज़ों पे से अभी आप बचिए। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि ये क्वेश्चन मैंने देख लिया मैं कर ले, नहीं। आपको ध्यान देना है कि वो आपके किस चैप्टर से पूछा गया है, आपके किस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन आया है। आपको ध्यान ये देना है और उस कॉन्सेप्ट पर फिर से एक बार जाइए और उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से एक बार फिर से मेमोराइज करिए। कोई भी क्लासिफिकेशन आप देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्लासिफिकेशन से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये नहीं मन में सोचना है अरे ये क्लासिफिकेशन एंजाइनल एंटी एंजाइना का है, हाँ मुझे तो आता है। नहीं, एक बार आपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर आप अपनी कॉपी को ओपन करिए, एक बार एंजाइना को फिर से देखिए कि उसमें क्या है क्लासिफिकेशन। भले ही आपको पूरी तरीके से आ रहा है, बट एक बार फिर से आप उसके ऊपर जाइए और एक बार पेज पलट के ही उसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है इस जगह पे। देखिए मैं बताता हूँ, होता है सबके साथ होता है, अभी आपको सब आ रहा होगा। होता है क्या, जब आप उन चीज़ों को बहुत बार अपनी आंखों के सामने से उनको पलटते हैं जब पेज, तो वो आपकी मेमोरी में छप जाता है। होता क्या, जब आप यही चीज़ें तो होती हैं, जब आप जीपैट के एग्जाम में बैठोगे, जब आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन होगी, तब बहुत सारे दिमाग में टेंशन्स होती हैं। आपके जितने आपने सब्जेक्ट पढ़ रखे होते हैं ना, सारे एक साथ ही आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो जब आपके दिमाग में सारी चीज़ें होती हैं तो उस टाइम आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। और ये चीज़ आप जानते हैं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि ये चीज़ मुझे पहले तो अरे आ रही थी और मैं एग्ज़ाम में भूल गया, और एग्ज़ाम के बाहर आते भी उनको ऐसा फील होता है हाँ ये मुझे आ रहा था बट मैं वहाँ भूल गया, अब मेरे को फिर से याद आ गया। ये कब होता है, जब आप ऐसा सोच लेते हैं हाँ मुझे ये आता है और मुझे आता है तो मुझे ये पढ़ने की अब क्या ही ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में आपके दिमाग में ऐसी एक सिचुएशन बन जाती है और उस टाइम आप क्या करते हैं, उस चीज़ को लैग कर जाते हैं और वही क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। इन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने आपको स्ट्रेटजी इससे पहले भी बताई थी कि आपको 2 मंथ स्ट्रेटजी कैसे प्लान करनी है, वो भी आप ध्यान दीजिए कि उसमें लेक्चर में ही मैंने आपको समझाया था कि आपको किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपकी चीज़ें थी, आप मैं फिर से एक बार आपको मैं यहाँ पे समराइज़ कर दे रहा हूँ। जो भी आप वीकली टेस्ट दें, ठीक है, जो भी आप वीकली टेस्ट दें, उनमें आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इस टाइम फोकस करना है। बहुत ज़्यादा आपको इन क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देना है। 125 हैं, आपने 90 कर दिए यहाँ पे और 90 कर दिए और इसमें से पता चल रहा है आपके 40 से 45 आपके गलत हो जा रहे हैं। इन चीज़ों पर से बचिए, बिल्कुल बचिए। इस पर ध्यान नहीं देना है कि हाँ कि मैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उसमें से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करो बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहा है, ये बिल्कुल भी चीज़ सही नहीं है। आप क्वेश्चन थोड़े कम अटेम्प्ट करिए और ध्यान दीजिए कि इस टाइम जो आपकी एक्यूरेसी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी बताता हूँ, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज प्लस स्ट्रेटजी प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू गुड रैंक। आप एक अच्छी रैंक तक पहुंच जाएंगे। आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। नॉलेज के लिए आपने लगातार बहुत पढ़ाई की है, स्ट्रेटजी अपनाने का टाइम है, स्ट्रेटजी अपनाइए और साथ साथ में अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। आपका जीपैट बहुत अच्छे रैंक के साथ निकल जाएगा। यही चीज़ हमें बतानी थी और इसी पर आपको ध्यान देना है। सिर्फ फॉर्म भरने से ही कुछ नहीं होगा। फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने से क्या, कईयों लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, कईयों लोग होते हैं आपके साथ वाले लोग होंगे, उन्होंने क्या किया होता है मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग, आप सपोज करिए 80 लोग हो, 80% है, इसमें से सपोज करिए 80 लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है, फॉर्म फिल किया। इसमें से सपोज करिए 20 लोग हैं पढ़ने वाले और 60 लोग इसमें से ये सोचते हैं क्या ही है, एग्जाम में जाएंगे तुक्का मार के चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने 3500 रुपए दिए हैं इस एग्जाम में, 3500, आपने सिर्फ क्या तुक्का लगाने के लिए इतना पैसा भरा है? बहुत ज़्यादा अमाउंट है। इतने ज़्यादा अमाउंट इस एग्ज़ाम का है तो आप ध्यान दीजिए कि आपको तुक्का पे ध्यान नहीं देना है। आपके पास अभी भी टाइम है, कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए। जो आपने पढ़ा है अपनी प्रिपरेशन में, जो आपने पढ़ा है अपने बी फॉर्म में, ज़रा एक बार उन कॉपीज़ को फिर से पलट कर देख लीजिए। हो सकता है आपका एग्ज़ाम निकल जाए।
आप उस चीज़ पर बिल्कुल मत जाइए कि हमें क्या करना है, हम तो तुक्का मार के चले आएंगे। ये मैं उनके लिए भी कहता हूँ जिनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि हम तुक्का मार के चले आएंगे। प्लीज़ आप अपनी कॉपी को एक बार फिर से खोल कर देख लीजिए। आपको एग्ज़ाम आपका हो सकता है, आपका लक बहुत अच्छा हो और आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ, क्योंकि आपने पढ़ाई की होगी तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है एग्ज़ाम में। तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। इस टाइम कतई आपको ऐसा नहीं करना है। तुक्का वर्ड तो आप भूल जाइए, इस पर ध्यान मत दीजिए, ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप एक बार उसको फॉलो करिए, क्योंकि फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं, निकलता कुछ का ही है। जो पढ़ते हैं उनका निकलता है, और जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं उनका एग्जाम निकलता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कल आपको ये वर्ड बोलना पड़े। बहुत बड़ा वर्ड है ये। जीपैट का 2026 का रिजल्ट निकल के आए और आपको ये बोलना पड़ रहा है काश हमने ऐसा किया होता, काश हमने ये पढ़ा होता। इस काश वर्ड को बिल्कुल नहीं बोलना है। आप जानते होंगे कि अगर आप बोलेंगे काश ऐसा होता, काश हमने ऐसा किया होता, तो ऐसा हो जाता। क्यों बोलना है आपको ये? आप अपनी पढ़ाई को करिए ना, आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, आपको कभी ये वर्ड बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जीपैट 2026 के रिजल्ट को देख के बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे काश ऐसा होता, तुम मेरे होते, मैं तुम्हारा होता और ये गम ना होता। आपको बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या किया है, अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी, नॉलेज और एक्यूरेसी को अप्लाई किया है तो आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे ढंग से क्वालिफाई करेंगे, एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।